नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान में। आज हम देखेंगे दोस्तों, ये खंड 3 का टॉपिक है दोस्तों। आप सभी जानते हैं उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान में उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव और महोत्सव जो है आपका एक टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम आज दोस्तों रम्माण उत्सव को देखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करें उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर की, यानी कि उत्तराखंड की कला और संस्कृति की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव। ठीक है, इसमें हम देखेंगे दोस्तों, आज रम्माण उत्सव को देखेंगे और जानेंगे दोस्तों रम्माण उत्सव क्या है और क्या इसके नृत्य शैलियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और साथ ही साथ दोस्तों रम्माण उत्सव को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो काफ़ी जो है इससे क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अब बात करें रम्माण उत्सव की, तो आप सभी ने पढ़ा होगा रम्माण उत्सव के बारे में। तो रम्माण उत्सव दोस्तों हम इसको सरल भाषा में कैसे समझेंगे। देखिए रम्माण उत्सव को सरल भाषा में समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए जैसे हमने देखा है दोस्तों, हम अपने गाँव में देखते हैं। ठीक है, तो गाँव में हमने देखा है रामलीला देखते हैं। ठीक है, तो गाँव में जो रामलीला हम देखते हैं दोस्तों, उसमें क्या होता है, भगवान राम का जन्म और उनकी जीवन कथा को जो है क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कुछ पात्र होते हैं जो भगवान राम के जन्म और उनकी जीवन कथा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, बोल के, यानी कि रामलीला में हमने देखा है सभी जो कलाकार हैं, सभी जो पात्र जो हैं, वो क्या करते हैं, आपस में संवाद करते हैं। ठीक है, यानी कि आपस में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों रम्माण उत्सव में क्या होता है, यहाँ पर आपने याद रखना है, लेकिन रम्माण उत्सव के अंतर्गत बहुत चीज़ें आती हैं। इसमें आपका देव यात्रा हो गया, गायन, नृत्य, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट आपने ये याद रखना है कि जो रम्माण उत्सव है दोस्तों, ये रम्माण उत्सव एक मूक संवाद इसमें होता है। ठीक है, इसमें पात्र जो होते हैं, यानी कि जो इसको प्रेजेंट करते हैं, जो पात्र होते हैं, ठीक है, वो जो है आपस में संवाद नहीं करते। ठीक है, ये याद रखेंगे आप कि जो आपका रम्माण उत्सव है, इसमें जो कलाकार होते हैं, जो पात्र जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में संवाद नहीं करते। ठीक है, केवल हाव भाव से जो है क्या करते हैं, इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो है इसमें इसकी विशेषता है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे कि जो रम्माण उत्सव है दोस्तों, ये एक क्या है, इसमें मूक संवाद होता है, यानी कि इसमें जो पात्र होते हैं वो आपस में संवाद नहीं करते, केवल हाव भाव से जो है इस नृत्य को जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बताऊं दोस्तों कि जो आपका रम्माण उत्सव है, ये चमोली में जो है आपका, चमोली के सलूर डुंगरी गांव में जो है इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। चलिए, तो रम्माण उत्सव के बारे में आप थोड़ा समझ चुके हैं कि रम्माण उत्सव क्या है। ठीक है, तो कहाँ जो है ये रम्माण उत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ये जो है आपका चमोली की जो है सलूर डुंगरी गांव में जो है इसको आयोजित किया जाता है। और भी गांव में इसको आयोजित किया जाता है, जैसे आपका बरौसी, सेलंग आदि गाँव में भी इसको जो है इसको मनाते हैं। ठीक है, चल, तो रम्माण उत्सव दोस्तों चमोली के सलूड़ गांव की 500 वर्ष पुरानी संस्कृति है। और रम्माण उत्सव में दोस्तों रामायण पाठ किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको भी हम बताया कि जो हमारे वहाँ जो रामलीला होती है, जो हम रामलीला देखते हैं गांव में, तो वहाँ अक्सर क्या होता है, वहाँ पर जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, राम का जीवन, यानी कि राम की जीवन कथा को जो है प्रेजेंट करते हैं। और सभी पात्र जो है आपस में बोल के संवाद करते हैं। ठीक है, लेकिन रम्माण में क्या होता है, रम्माण में जो है मूक संवाद होता है। इसमें जो पात्र होते हैं, जो इसको प्रेजेंट करते हैं, वो आपस में संवाद नहीं करते, केवल हाव भाव से इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो रम्माण उत्सव में रामायण पाठ किया जाता है, जिसमें बिना संवादों के गीतों, ढोल और ताल की लय पर जो है मुखौटा शैली पर जो है रामायण का मंचन किया जाता है। ठीक है, यानी कि मुखौटा पहन के जो है जो कैरेक्टर इसको प्रेजेंट करते हैं, वो मुखौटा पहन के जो है इसको प्रस्तुत करते हैं। ये भी आप याद रखना। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इम्पोर्टेंट आपने याद रखना है कि 2 अक्टूबर 2009, ये याद रखें डेट, 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को द्वारा जो है रम्माण उत्सव को क्या कर दिया गया, विश्व धरोहर जो है इसको घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखें, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि रम्माण उत्सव को जो है विश्व धरोहर सूची में कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर रहेगा 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक।
चलिए, यहाँ पर देखें जो चमोली जनपद है इसको आप याद रखेंगे, और सलूड़ गांव आपका मेनली जो है सलूड़ गांव में ही जो है ज़्यादा ये जो है फेमस था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। रम्माण क्या है ये देखते हैं एक बार। ठीक है, आप समझ चुके हैं कि रम्माण क्या है। ठीक है, देखिए रम्माण उत्सव दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूड़ गांव में जो है प्रतिवर्ष अप्रैल में आयोजित होता है। ठीक है, तो आप ये याद रख लें कि जो रम्माण उत्सव है दोस्तों ये अप्रैल माह में जो है क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसको आप याद रखें, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए इस गांव के अलावा जो है ये कहाँ और मनाया जाता है, मैंने आपको जो है मेनली जो है आपका सलूड़ जो है आपका फेमस है। सलूड़ गांव में जो रम्माण जो मनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसके साथ साथ जो है और गाँव में भी इसको मनाया जाता है, वो भी आप याद रखें। देखिए डुंगरी, बरौसी, सेलन, ये गाँव के नाम आप जरूर याद रखें क्योंकि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सलूड़ डुंगरी के अलावा जो है अन्य किन गाँव में जो है रम्माण उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखने हैं बरौसी और सेलन, ये दो नाम आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो इन दो गांवों में भी जो है आपका सलूड़ डुंगरी के अलावा बरौसी और सेलन, तो ये चार गांवों के नाम याद रखें। तो रम्माण का आयोजन किया जाता है इन चार गांवों में। इसमें सलूड़ गांव का जो रम्माण है वो ज़्यादा लोकप्रिय है। मैंने अभी आपको बताया कि सलूड़ गांव का जो रम्माण है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बात करें दोस्तों तो रम्माण मेला जो है कभी 11 दिन तो कभी 13 दिन तक भी मनाया जाता है। ठीक है, आपको इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कितने दिनों तक जो है ये मेला मनाया जाता है, ये उत्सव। तो याद रखेंगे इसको, रम्माण मेला जो है 11 दिन तो कभी 13 दिन जो है इसको मनाया जाता है। यह विविध कार्यक्रमों, पूजा और अनुष्ठानों की एक श्रृंखला है। ठीक है, इसमें पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इसमें जो है सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन, मेला आदि विविध रंगी आयोजन इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें परंपरागत पूजा अनुष्ठान तथा मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। यह भूमियाल देवता के वार्षिक पूजन का अवसर भी होता है, इसको भी याद रखें। भूमियाल देवता के वार्षिक पूजन के अवसर पर होता है। ठीक है, एवं जो है परिवारों और ग्राम क्षेत्र के जो देवताओं हैं उन देवताओं से जो है भेंट करने का मौका भी होता है इस उत्सव में। ठीक है, तो आपने याद क्या क्या रखना है कि रम्माण उत्सव जो है चमोली के सलूड़ डुंगरी गांव में जो इसको मनाया जाता है। इसके अलावा बरौसी और सेलंग गांव में भी जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, रम्माण मेला दोस्तों ये एक मुखौटा नृत्य है। ठीक है, तो रम्माण उत्सव है। ठीक है, इसमें जो पात्र होते हैं वो मुखौटा पहन के जो है अपनी प्रस्तुति देते हैं। ठीक है, और ये जो मेला है दोस्तों, ये रम्माण मेला या रम्माण उत्सव जो है ये 11 दिन या कभी 13 दिन तक इसको मनाया जाता है। इसमें जो है आपके विविध कार्यक्रम होते हैं जिसमें पूजा अनुष्ठानों की एक श्रृंखला होती है जिसमें आपके सामूहिक पूजा, देव यात्रा, नृत्य, गायन, मेला आदि विविध रंगी आयोजन इसमें होते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और भूमियाल देवता की वार्षिक पूजा के अवसर पर भी होता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों रम्माण नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, देखिए रम्माण नाम जो है आपका रामायण से आया है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। इसमें दोस्तों रामायण के प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, मैंने बताया जैसे हमारे वहाँ जो हम रामायण देखते हैं उसमें क्या होता है, जो कलाकार होते हैं जो होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान राम की जो जीवन कथा है उसको प्रेजेंट करते हैं और क्या करते हैं आपस में संवाद करके जो है करते हैं। ठीक है, लेकिन रामायण में क्या होता है, रामायण में संवाद नहीं होता है। इसमें मुखौटा पहन के केवल हाव भाव से जो है इसको किया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। रामायण के इन प्रसंगों की प्रस्तुति के कारण जो है यह संपूर्ण आयोजन जो है रम्माण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इस प्रसंगों के बीच बीच में क्या होता है, पौराणिक ऐतिहासिक चरित्रों तथा घटनाओं को जो है मुखौटा नृत्य शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। रम्माण का जो नाम जो रम्माण आया है वो कहाँ से आया है, आपका रामायण से। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों देखेंगे कि इसमें जो नृत्य शैलियाँ होती हैं कौन कौन सी होती हैं, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। रम्माण की जो नृत्य शैलियाँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों रम्माण उत्सव में नृत्य शैलियों की बात करें तो नृत्य शैली कैसी थी रम्माण उत्सव में, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
देखिए रामायण में जो है जिस नृत्य शैली का उपयोग किया जाता है वो है आपका मुखौटा नृत्य शैली। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, कि रामायण उत्सव की नृत्य शैली, किस नृत्य शैली का जो है इसमें उपयोग किया जाता है रामायण में, तो आपको याद रखना है मुखौटा नृत्य शैली। ठीक है, इसमें जो नृत्यक होता है वो अपनी मुख में मुखौटा पहनता है और फिर जो है नृत्य कला का प्रदर्शन करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है इसमें कोई भी संवाद पात्रों के बीच नहीं होता। मैंने अभी आपको बता दिया कि रामायण में जो पात्र होते हैं, ठीक है, जो प्रस्तुति देते हैं वो आपस में जो है संवाद नहीं करते हैं, यानी कि आपस में नहीं बोलते हैं, केवल जो है हाव भाव से मुखौटा पहन के जो है इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, पूरी रामायण में दोस्तों 18 मुखौटों, 18 तालों, 1 दर्जन जोड़ी आपके ढोल दमाऊं व 8 भोकरों के अलावा जो है झांझर व मजीरों के जरिए जो है भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि जो भावों की अभिव्यक्ति कैसे करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया आपको मूक संवाद है, इसमें संवाद नहीं होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं ये आप जरूर याद रख लें, 18 मुखौटों और 18 जो है आपका तालों और 1 दर्जन जोड़ी आपके ढोल दमाऊं और 8 भौंकरों के अलावा झांझर और मजीरों के जरिए जो है मुखौटा पहन के जो है इस नृत्य में जो है जो पात्र होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाव और भाव से इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, चल अब देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट यहाँ से आपका बनता है कि मुखौटे जो ये पहनते थे उनके 2 रूप होते थे, इनको आप जरूर याद रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक है, देखिए मुखौटे के 2 रूप होते थे रामायण उत्सव में। तो कैसे मुखौटे पहनते थे आपको पता होना चाहिए। पहला जो प्रकार है मुखौटों का वो है आपका ध्योपत्तर। ठीक है, ध्योपत्तर क्या होता था, पत्थर का मतलब देवताओं के मुखौटे होते थे। ठीक है, पहले, और दूसरा नंबर का जो रूप है वो है आपका खल्यारी पत्थर। ठीक है, खल्यारी पत्थर होता था मनोरंजन के मुखौटे होते थे। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्योपत्तर जो मुखौटा है, ठीक है, वो किसके लिए है, ठीक है, तो आपको याद रखना है देवताओं के मुखौटे को बोलते हैं ध्योपत्तर, और मनोरंजन के जो मुखौटे वो प्रस्तुत करते हैं उनको बोलते हैं खल्यारी पत्थर। ठीक है, इन दोनों को याद रखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों रामायण के विशेष नृत्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि रामायण के जो विशेष नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं, किसी के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। 4 इसमें जो है नृत्य हैं विशेष, उनको हम देखेंगे। रामायण के विशेष 4 नृत्य कौन कौन से हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पहला है आपका दोस्तों म्योर मुरैन। ठीक है, नाम याद रखें, म्योर मुरैन। यह नृत्य जो है पहाड़ों पर होने वाली दैनिक परेशानियों, जैसे पहाड़ों में लकड़ी व घास काटने के लिए जाते समय जंगली जानवरों द्वारा जो है किए जाने वाले आक्रमण का चित्रण होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि रामायण के विशेष नृत्य में जो म्योर मुरैन नृत्य है वो कैसे आयोजन होता है उसका, इसको याद रखना है। तो ये नृत्य जो है दोस्तों पहाड़ों पर होने वाली दैनिक जो परेशानियां हैं, ठीक है, जैसे पहाड़ों में लकड़ी व घास काटने के लिए जाते समय जंगली जानवरों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण का चित्रण होता है, तो इस म्योर मुरैन में जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा जो नृत्य है वो है दोस्तों माल। ठीक है, माल मल्ल जो है दूसरी आपकी जो नृत्य शैली है, ये क्या है, देखिए इस नृत्य में जो है स्थानीय लोगों व गोरखाओं के बीच हुए युद्ध का वर्णन होता है। ठीक है, इसमें जो पात्र होते हैं वो क्या करते हैं, हाँ, इसमें जो पात्र होते हैं वो क्या करते हैं, स्थानीय लोगों और गोरखाओं के बीच हुए युद्ध का ये वर्णन करते हैं। ठीक है, इसको याद रखें। उसके बाद कुरु जोगी। अब जो कुरु जोगी कैरेक्टर इसमें, ठीक है, तो कुरु जोगी नृत्य जो है इसमें क्या होता है, यह एक प्रकार का हास्य नृत्य है। इसको आप याद रखना है कि कुरु जोगी नृत्य जो है क्या है, एक हास्य नृत्य है। इसमें क्या होता है, रामायण का हास्य पात्र जो है क्या करता है, जो अपने पूरे शरीर पर चिपकने वाली विशेष प्रकार की घास, जिसे हम कुरु घास कहते हैं, तो कुरु घास लगाकर जो है लोगों के बीच चला जाता है। ठीक है, और कुरु चिपकने के भय से लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन कुरु जोगी जो है उन पर अपने शरीर में चिपके कुरु को निकालकर फेंकता है, और सामान्य भाषा में इसे एक जोकर की संज्ञा दी जा सकती है।
ठीक है। सामान्य भाषा में आप इसे जोकर कह सकते हैं, जो लोगों को हंसाने और मनोरंजन करने का कार्य करता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कुरु जोगी जो आपका नृत्य है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक हास्य नृत्य है। इसमें जो हास्य पात्र होता है, वो क्या करता है, अपने पूरे शरीर पर जो है चिपकने वाली एक विशेष प्रकार की घास, कुरु घास को लगाकर जो है लोगों के बीच आता है, और फिर उस कुरु चिपकने के वजह से लोग क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं। और लेकिन जो कुरु जोगी है, वो उन पर क्या करता है, अपने शरीर में जो चिपके कुरु हैं उनको निकाल कर फेंकता है। तो सामान्य भाषा में से आप क्या कह सकते हैं, एक जोकर की संज्ञा दे सकते हैं, जो लोगों को हंसाने और मनोरंजन करने का कार्य करता है। ठीक है। चौथा है आपका नृत्य जो है, ये है आपका बड़िया या बड़ियाण। ठीक है, यह नृत्य जो है तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित है। ठीक है, यानी जो नृत्य किया जाता है, ये जो आपका क्या प्रेजेंट करते हैं, इसमें पात्र इसमें होते हैं, वो क्या प्रेजेंट करते हैं, तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित है। ठीक है, जिसमें जो है उन पर हुई चोरी व लूटपाट की घटना का विवरण नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बड़िया या बड़ियाण है, ये एक ऐसा नृत्य है, इसमें क्या होता है, ये तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित है, जिसमें उन पर हुए चोरी व लूटपाट की घटना का विवरण जो है क्या किया जाता है, नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के नृत्य आप जरूर याद रखें, इनको पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, म्योर मुरैन, ठीक है, माल मल्ल, कुरु जोगी, मैंने बता दिया कुरु जोगी, आप कुरु घास से इसको समझ जाना। ठीक है, माल मल्ल जो है आपका स्थानीय लोगों और गोरखाओं के बीच युद्ध का वर्णन करता है। और म्योर मुरैन जो नृत्य है दोस्तों, ये क्या प्रेजेंट करता है, ये करता है जो पहाड़ों में जो दैनिक परेशानियां होती हैं, जैसे आपका लकड़ी घास काटने के लिए जाते समय जो है जो जंगली जानवर हैं, उनका जो आक्रमण का खतरा रहता है, तो उसका चित्रण जो है इस नृत्य के माध्यम से इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट हैं चारों। ठीक है, आपको कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बड़िया या बड़ियाण जो है, ये नृत्य जो है तिब्बत के व्यापारियों पर आधारित है। आपको सीधे पूछा जा सकता है कौन सा नृत्य जो है तिब्बत व्यापारियों पर जो है आधारित है, तो आपको आंसर करना होगा बड़िया या बड़ियाण। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा रम्माण उत्सव क्या है। ठीक है, और रम्माण उत्सव के बारे में जो है उसकी उत्पत्ति जानी। ठीक है, और उसके नृत्य देखे और कौन कौन से मुखौटे होते हैं वो हमने देखा। अब देखेंगे दोस्तों सलूड़ डूंगरा चमोली से विश्व धरोहर तक का सफर, यानी कि कैसा सफर रहा सलूड़ डूंगरा जो ये गांव है। ठीक है, यहाँ से इस जो है उत्सव को जो है, ये उत्सव जो है फिर विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। तो इसको एक बार देख लेते हैं, इसमें एक नाम जरूर आता है आपका, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। ठीक है, जिन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस उत्सव को पहचान दी, यानी कि इस रम्माण उत्सव को पहचान देने का श्रेय किसको जाता है, शिक्षक डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। ठीक है, जो इसी गांव के क्या थे, शिक्षक थे। ठीक है, चलिए देखिए रम्माण कौथिग या उत्सव कहें, वर्ष 2007 तक जो है ये सलूड़ गांव तक ही सीमित था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सलूड़ गांव तक ही सीमित था, लेकिन गांव के ही शिक्षक, यानी कि सलूड़ गांव के ही शिक्षक थे। कौन थे, इनका नाम आप जरूर याद रखें, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रम्माण उत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने पहचान दी, तो वहाँ पर नाम आएगा डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी का। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखें। भंडारी की मेहनत का नतीजा था कि आज रम्माण को विश्व धरोहर में जो है स्थान मिला हुआ है। डॉक्टर भंडारी ने रम्माण को लिपिबद्ध कर जो है इसका क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, याद रखें, रम्माण को लिपिबद्ध लिखा, उसके बाद फिर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसके बाद इसे गढ़वाल विश्वविद्यालय लोक कला निष्पादन केंद्र की सहायता से वर्ष 2008 में कहाँ भेजा, दिल्ली स्थित, कहाँ भेजा ये याद रखें, दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तक पहुंचाया। ठीक है, इस संस्थान को रम्माण की विशेषता इतनी पसंद आई कि कला केंद्र की पूरी टीम जो है सलूड़ डूंगरा पहुंची, यानी कि सलूड़ डूंगरा गांव चमोली पहुंची। ठीक है, इसको याद रखें। और वे लोग इस आयोजन से इतने अभिभूत हुए कि 40 लोगों की एक टीम को दिल्ली बुलाया गया। ठीक है, ये 40 लोगों की टीम जो है यहाँ से इस गांव से बुलाएगी, सलूड़ डूंगरा गांव से। ठीक है, इस टीम ने क्या किया, फिर दिल्ली में अपनी शानदार प्रस्तुति दी। बाद में इसे भारत सरकार ने यूनेस्को भेज दिया। ठीक है, ये पूरी जो आपकी स्टोरी है इसको आप जरूर याद रखें, यहाँ पर से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रम्माण जो आपका उत्सव है ये वर्ष 2007 तक जो है आपको याद रखना है कि ये सलूड़ गांव तक ही सीमित था, ठीक है। लेकिन गांव के ही शिक्षक डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी की मेहनत का नतीजा था कि आज जो है रम्माण को जो है विश्व धरोहर में स्थान मिला हुआ है, ठीक है। और डॉक्टर भंडारी ने दोस्तों रम्माण को पहले क्या किया, लिपिबद्ध किया और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और उसके बाद इसे जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय लोक कला निष्पादन केंद्र की सहायता से इसे वर्ष 2008 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र तक पहुंचाया, ठीक है। इस संस्थान को रम्माण की विशेषता इतनी पसंद आई कि कला केंद्र की पूरी टीम जो है सलूड़ डुंगरा गांव पहुंची, और वे लोग इस आयोजन से इतने अभिभूत हुए कि 40 लोगों की एक टीम को दिल्ली बुलाया गया, और इस टीम ने दिल्ली में भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी, और बाद में इसे भारत सरकार ने जो है यूनेस्को भेज दिया, और 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों यूनेस्को ने जो है रम्माण को विश्व धरोहर घोषित किया, ठीक है दोस्तों। ये आपको जरूर याद रखना है, 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसको विश्व धरोहर घोषित किया। और ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखें यहाँ से, रम्माण को जो है गांव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान दिलाने का श्रेय जो है किसे जाता है, तो आप जरूर नाम याद रखें, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी, ठीक है, डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी, ठीक है। ये नाम आप जरूर याद रखें। रम्माण उत्सव में जो है, जो रम्माण उत्सव है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले हैं आपके डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी, ठीक है। इनका नाम आप जरूर याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था रम्माण उत्सव। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रम्माण उत्सव क्या है, ठीक है। और रम्माण उत्सव के जो मुखौटे हैं उनके रूप मैंने बताए, और इसका सलूड़ डुंगरा से विश्व धरोहर तक का सफ़र मैंने आपको बताया, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा नृत्य शैलियाँ, कौन कौन सी विशेष नृत्य हैं रम्माण में, उनको हमने देखा। और साथ ही साथ दोस्तों आपने मुखौटों के 2 रूप देखे, यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनको भी आप याद रखें, ठीक है। और उसके साथ साथ नृत्य शैली हमने जानी कि जो रम्माण उत्सव है उसमें नृत्य शैली कौन सी है, मुखौटा नृत्य शैली है, ठीक है। यानी कि मुखौटा पहन के जो है पात्र जो है इस उत्सव में जो है प्रस्तुति देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों हमने जाना कि रम्माण की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, और रम्माण क्या है इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा रम्माण उत्सव। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।